अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमें डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हमें पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इस लेक्चर में हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि एड्रिनल ग्लैंड होता क्या है, उसके बाद इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी सेक्रीशंस डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस क्या है वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। पहले हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड होता क्या। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये पिरामिड शेप्ड मतलब ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। सुप्रारेनल मतलब किडनी के ऊपर, सुप्रा मतलब ऊपर, रेनल मतलब किडनी, और किडनी के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सुप्रारेनल लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी कि हर एक किडनी पर हर एक किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड प्रेजेंट है और उस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को जब हम देखते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ये जो आप देख रहे हैं ये किडनी है। ठीक है। इसके ऊपर पिरामिड शेप्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को जब हम खोलते हैं, ठीक है, तो जो इसका ऊपरी हिस्सा है, जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम कहते हैं कैप्सूल। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है और इसके अंदर जो आता है ये है कॉर्टेक्स, और इसके बीच में जो ऑरेंज कलर से आप देख रहे हैं ये है मेडुला, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। ठीक है। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स को फिर देखा, कॉर्टेक्स को फिर डिवाइड किया गया है 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स है, मेडुला, ठीक है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, और कॉर्टेक्स जो इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 रीजन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है। और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम देखेंगे कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है। जो ये पार्ट है, जो यहाँ पर जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, पहले हम इसको देखेंगे। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। ठीक है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये आउटर पोर्शन होता है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। जो ये एड्रिनल ग्लैंड्स है ये लोकेट होते हैं कहाँ पर, टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये सेक्रीट करता है एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। उन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उन हार्मोन्स को कहा जाता है जो कॉर्टेक्स रिलीज करते हैं। ठीक है। इसकी हिस्टोलॉजी हम देखेंगे। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये डिवाइड किया गया है इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। ठीक है। तो वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन से डिफरेंट हार्मोन सेक्रीट होते हैं। पहला रीजन क्या है, जूना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, जूना फैसिकुलेटा, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है जूना रेटिकुलरिस। आप लोग इन जोन्स को, इन एरियाज को ऐसे याद कर सकते हो, कैसे, देखिए, आपने सुना होगा कि अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसको एक टेस्ट लिखा जाता है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक किया जाता है। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आप याद रखोगे तो यहाँ से आपको तीन रीजन्स याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। जी मतलब ग्लोमेरुलोसा, एफ मतलब फैसिकुलेटा, आर मतलब रेटिकुलरिस। ठीक है। तो ये 3 रीजन्स आपको याद रहेंगे। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो चेक करते हैं पेशेंट में, ये एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट से आपको 3 रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स याद रखने हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है। पहले हम देखेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा क्या होता है, इसकी लोकेशन। ठीक है। पहले देखेंगे लोकेशन। ये होता है थिन लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पर होता है, बीनीथ द कैप्सूल। जो आप यहाँ पर ये कैप्सूल देख रहे हैं इसके नीचे आपको पहले मिलेगा, पहला लेयर जो मिलेगा वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। फंक्शन क्या है, इट प्राइमरी प्रोड्यूसेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। तो इनकी सेक्रीशन कराता है। ठीक है। उसमें जो मैन हार्मोन आता है उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को क्यों हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का अगर आप काम देखोगे, इनका काम होता है, इनका काम होता है
मिनरल्स या हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इनका काम होता है, मेन काम क्या होता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मिनरल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल्स। तो इनके काम पर इनका नाम दिया गया है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इसमें जो मेन ये हार्मोन आता है वो है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, रोल क्या होता है एल्डोस्टेरॉन का, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है सोडियम पोटेशियम लेवल्स। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे कहाँ पर, बॉडी में। देखिए ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, आपने देखा होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप देखोगे, ये हम रफली बनाएंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर होता है लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पर होता है डीसीटी। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, तो यहाँ से सोडियम पोटेशियम पंप्स को एक्टिवेट कराता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप्स को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर एक्टिवेट कराता है। और सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स काम करते हैं, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये क्या कराते हैं, ये क्या कराता है, ये सोडियम को ब्लड में ले जाता है। ठीक है, और पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है, एक्सक्रीशन कराता है, और ये सोडियम को इन कराता है। ठीक है, ब्लड में। जब सोडियम अंदर गया ब्लड में, तो सोडियम की लेवल्स और पोटेशियम की लेवल्स को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, आप यहां पर भी देख सकते हो, एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट सोडियम पोटेशियम लेवल्स बाय एक्टिंग ऑन द किडनीज। ये किडनी पर एक्ट करता है, किडनी में कहां पर, नेफ्रॉन्स में। तो इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया जाता है और उनको ब्लड में भेजा जाता है बाय एक्टिवेटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप्स, एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट किया जाता है टू एंड हेल्प टू मेंटेन बीपी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखा जाता है। ठीक है, द द सेक्रीशन, जो एल्डोस्टेरॉन की सेक्रीशन है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसकी रेगुलेशन जो है वो कौन कराता है, वो कराता है एंजियोटेंसिन सेकंड एंड पोटेशियम। पोटेशियम और एंजियोटेंसिन सेकंड ये हार्मोन जो है, ये इसकी सेक्रीशन कराता है। ठीक है, ये बताता है एल्डोस्टेरॉन को कि आपको कब सेक्रीट होना है, कब सेक्रीट नहीं होना है। जब बॉडी में बीपी जो है, जब बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है, तो एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट होता है, ये स्टिमुलस करता है एल्डोस्टेरॉन को कि आप सेक्रीट हो जाओ। तो ये सेक्रीट होता है, तो उसके बाद जो है बीपी को मेंटेन किया जाता है बाय reabsorbing the sodiums from the nephrons and excrete the potassium फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो जूना फेसिकुलेटा, जूना फेसिकुलेटा ये दूसरा रीजन है। ठीक है, ये मिडल वाला रीजन है, और ये वाइडेस्ट होता है उन दो रीजन से, जो बाकी दो रीजन है, जूना रेटिकुलरिस और जूना ग्लोमेरुलोसा, उनसे ये वाइडेस्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, दिस जोन प्रोड्यूसेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये एक हार्मोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन सेक्रेट करता है, और उन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्यों हम इनको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसकी वजह है, इसका वजह है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रखता है। इट मेंटेन्स द ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। ठीक है, तो इसलिए इन हार्मोन्स को, इन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को क्या कहते हैं हम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
और इनसे स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स भी निकलते हैं, एस्ट्रोजनस, ठीक है, निकलते हैं। तो उनका हम रोल आगे जाकर देखेंगे, ठीक है, उनका रोल क्या होता है फिर लास्ट में। द सेक्रीशन, और इनका सेक्रीशन जो है, किनका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सेक्रीशन जो है, इनको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस विया एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। देखिए ये मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है, ये मैकेनिज्म कैसे होता है। ये है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हाइपोथैलेमस, और हमने पिट्यूटरी भी पढ़ा, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कम होंगे, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेशन मिलेगी, हाइपोथैलेमस सेक्रेट करेगा अपना फैक्टर पिट्यूटरी को कि आप सेक्रेट करो ACTH, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जब सेक्रेट होगा तो ये एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा। एड्रीनल ग्लैंड के किस पार्ट पर ये एक्ट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड के ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर एक्ट करेगा, और कॉर्टेक्स के किस पार्ट पर, जोना फैसिकुलेटा पर, जोना फैसिकुलेटा पर, जोना फैसु फैसिक्यूलेटा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा पर ये एक्ट करेगा और सेक्रीशन कराएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं ज़ोना रेटिकुलरिस पर। ज़ोना रेटिकुलरिस जो होता है, ये लास्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट जोन होता है कॉर्टेक्स रीजन का, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स आप समझो ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मगर जैसे सेक्स, ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ठीक है, एंड्रोजन्स ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। इसको भी रेगुलेट किया जाता है, इसको भी कंट्रोल किया जाता है बाय ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इनका रोल क्या होता है, ये उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ये जितने गोनेडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टिस से निकले हुए हार्मोन्स, ओवरीज से निकले हुए हार्मोन्स, ये उतने पावरफुल नहीं होते हैं, ये गोनेडल हार्मोन्स, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स नहीं होते, ठीक है। मगर इनका काम क्या होता है, ये क्यों सक्रिएट होते हैं, ये अर्ली स्टेज में जब आप टीन एज में एंटर करते हो तो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलपमेंट कराने में मदद करते हैं, ठीक है, ये इनका काम उतना ही होता है। ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स पार्ट। अब हम आते हैं मेडुला पार्ट पर। मेडुला क्या होता है, एड्रिनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल मेडुला जो अभी हमने देखा, जो ये एड्रिनल में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर से, ये एड्रिनल मेडुला है, ठीक है। एड्रिनल मेडुला एक इनर मोस्ट पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द बॉडी रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब बॉडी स्ट्रेस में हो, जब बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस कर रही हो, तो उस वक्त ये जो एड्रिनल मेडुला है काम आता है, ठीक है। इसका फंक्शन जो होता है वो सेम एज दैट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है। पहले हम समझेंगे कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम के दो पार्ट्स निकलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और आता है स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है इफरेंट और एफरेंट। इफरेंट मतलब मोटर न्यूरॉन्स, और एफरेंट मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स मतलब जो वहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स मतलब जो भी फैसला दिया जाएगा, चाहे ब्रेन से चाहे स्पाइनल कार्ड से, उनको इफेक्टर ऑर्गन पर पहुंचाना, उस फैसले को इफेक्टर ऑर्गन पर पहुंचाना, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। और सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, जो भी मतलब जो भी जहाँ पर भी कोई फंक्शन हो, स्टिमुलस लग जाए बॉडी पर, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करके ब्रेन में पहुंचाना या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाना, ठीक है। तो इफरेंट के दो पार्ट्स निकलते हैं, ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सेमी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं
इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बी, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बी। क्यों कहते हैं इनवॉलेंट्री? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसके तीन पार्ट्स निकलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और एंट्रिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है और सिंपैथेटिक क्या होता है और एंट्रिक क्या होता है? देखिए सिंपैथेटिक होता क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जब हमारी बॉडी जो है वो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, डेंजर सिचुएशन में है, तो उस वक्त जो बॉडी को चाहिए वो सब प्रोवाइड किया जाता है थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो आप क्या करोगे? आप भागना शुरू करोगे। जब आप भागना शुरू करोगे तो आपकी हार्ट रेट तेज हो जाएगी, वो कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपका ग्लूकोज लेवल अप हो जाएगा, वो कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपका बीपी राइज हो जाएगा, वो कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपका जो ब्लड वेसल्स है वो कंट्रैक्ट करेंगे, वो कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसका अपोजिट फंक्शन करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, यानी कि आपको कुत्ते से डर लग रहा था, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, घर पहुंच गए, तो आप अब खतरा महसूस नहीं कर रहे हो, अब आपके लिए ये डेंजर सिचुएशन नहीं है, तो आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए। तो उस बॉडी को रिलैक्स कराने में कौन मदद करेगा? आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बीपी को लो करेगा, मतलब मेंटेन करेगा, अपनी लेवल पर लाएगा, हार्ट रेट को अपनी लेवल पर लाएगा, ग्लूकोज लेवल जो है वो अपनी लेवल पर आएगी, ठीक है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम मतलब इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रेन भी, ठीक है। क्यों कहते हैं हम स्मॉल ब्रेन? क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसका कंट्रोल सारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम पर डिपेंड होता है। चाहे वो पेरिस्टालसिस हो, यानी कि मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी मूवमेंट्स होती है, ठीक है, पेरिस्टालसिस होती है, वो सब काम कौन करता है? एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंजाइम्स का सिक्रीट होना, ठीक है, डाइजेशन कराना, ये सब काम होता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब आप समझ रहे होगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम, जो हमें यहाँ पर जरूरत है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आपने समझा होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? जो एड्रिनल मेडुला है, जो ये फंक्शन करता है एज सेम एज दैट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है, जो उसका काम है वो सेम काम कौन करता है? मेडुला, ठीक है, बाय सेक्रेटिंग एपिनेफ्रिन्स और नॉर एपिनेफ्रिन्स इन रेस्पॉन्स टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और इसको स्टिमुलस कहाँ से मिलता है? थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। In turn, these hormones cause almost same effect, यानी कि ये हार्मोन्स जो है इनका सेम इफेक्ट होता है एज दैट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट करते हैं वही सेम इफेक्ट होता है किनका? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का, जो रिलीज होते हैं मेडुला से, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एड्रिनल मेडुला जो होता है ये बना हुआ होता है, कंपोज्ड होता है क्रोमैफिन सेल्स का। क्रोमैफिन सेल जो होते हैं ये मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है? क्रोमैफिन सेल्स, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? मेडुला में, जिनसे मेडुला बना हुआ होता है, ठीक है। दीज सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इन सेल्स को स्टिमुलेट हार्मोन से नहीं किया जाता है, एंजाइम्स या वगैरह बाकी चीज़ों से नहीं किया जाता है, बल्कि इनको किससे स्टिमुलस मिलता है? इनको मिलता है डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जो अभी हम देखेंगे डायग्राम के जरिए से भी, ठीक है। अनलाइक मोस्ट अदर न्यूरॉन्स, जो अदर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो साइनेप्टिक जंक्शंस में अपनी सेक्रीशन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये न्यूरॉन है, ये इसका एंड है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया, ठीक है।
तो जो यहाँ पर गैप है इसको हम कहते हैं साइनैप्टिक जंक्शन, ठीक है। साइनैप्टिक जंक्शन, साइनैप्टिक जंक्शन मतलब दो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप। यहाँ पर ये न्यूरॉन जो है अगर इसको इस न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं अपनी सेक्रेशन इस साइनैप्टिक जंक्शन में। तो ये साइनैप्टिक जंक्शन इसको पास ऑन करेगा इस न्यूरॉन से, तो ये न्यूरॉन्स दो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्रोमैफिन सेल्स क्या करते हैं, वो वो रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि अपनी सेक्रीशंस, ठीक है। कहाँ पर, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपनी सेक्रीशंस को सेक्रीट करते हैं, न कि साइनैप्टिक जंक्शंस के जरिए से एक दूसरे को पास करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेडुला पार्ट। इसके बाद अब हम आएंगे डायग्राम। इस डायग्राम के लिए हम समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो रीजन है ये मैंने बनाया ब्रेन है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ से जो ये डिफरेंट आप रॉड्स देख रहे हैं ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। पहले आप देखोगे ये ग्रीन वाला जो न्यूरॉन है ये यहाँ से ब्रेन से निकलता है, ठीक है, और यहाँ पर एंड होता है, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है। तो ये कहाँ पर एंड होता है, हार्ट में, ठीक है, हार्ट पर एंड होता है। और ये हार्ट है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो ये न्यूरॉन है इसने अपनी सेक्रीशंस इस न्यूरॉन को दी और इसने हार्ट पर ये सेक्रीशंस जो है सेक्रीट किए। और ये सेक्रीशंस क्या है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, ठीक है। अगर आपकी बॉडी जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूरॉन जो है अपनी सेक्रीशन सेक्रेट करेगा, इस न्यूरॉन को पास करेगा और ये न्यूरॉन यहाँ पर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन की सेक्रीशन कराएगा। जब एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन की सेक्रीशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, बीपी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप भागना शुरू करोगे जब आपके पीछे कुत्ते दौड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी जो ये न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन को सिग्नल देगा, ये भी एपिनेफ्रिन सेक्रेट करेगा, इंटेस्टाइन पर एक्ट करेगा ये एपिनेफ्रिन और इंटेस्टाइन को बताएगा कि आप अपनी डाइजेशन को रोको, ठीक है, ठीक है। उस डेंजर सिचुएशन में डाइजेशन नहीं हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, सिंपैथेटिक नर्व है, ये डायरेक्ट करेगी एक्ट। मैंने अभी बोला ना, सिंपैथेटिक नर्व जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, कहाँ पर, क्रोमैफिन सेल्स में। क्रोमैफिन सेल्स से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट स्टिमुलस आ जाता है सिंपैथेटिक नर्व से, कहाँ तक, क्रोमैफिन सेल्स तक। यहाँ पर कोई दूसरी न्यूरॉन जो है एक्ट नहीं बीच में नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्रोमैफिन सेल्स को बताएगी, एड्रिनल मेडुला को बताएगा कि आप सेक्रेट करो यहाँ पर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन जिसको हम कहते हैं, या नॉर एपिनेफ्रिन, जिनका जो फंक्शन होता है वो सैम होता है। तो ये भी एक्ट करेंगे इंटेस्टाइन पर, ये भी एक्ट करेंगे हार्ट पर, और इनका भी सेम इफेक्ट होगा, इनका भी सेम इफेक्ट होगा एज दैट ऑफ एपिनेफ्रिन, ठीक है, जो यहाँ पर नर्व सिस्टम के ज़रिए से रिलीज हो गई है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्लड में सेक्रीशन होती है और ब्लड इसको इन ऑर्गन्स तक पहुँचाता है। मगर यहाँ पर सेक्रीशन होती है डायरेक्ट, यहाँ पर सेक्रीशन होती है इन साइनेप्टिक जंक्शंस और उनको पास ऑन किया जाता है टुवर्ड्स द ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन। जब आप ठीक है, जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए, अब कुत्ता भाग गया, ठीक है, तो आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए। तो उस रिलैक्स कौन कराता है, रिलैक्स कराता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन सेक्रेट हो जाएगा, आपके इफेक्टर बॉडी पार्ट्स पर एक्ट करेगा और हार्ट रेट को मेंटेन करेगा, डिक्रीज कराएगा, बीपी को मेंटेन कराएगा, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कराएगा। और ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सारा मैकेनिज्म है एड्रिनल मेडुला का, ये हमने डायग्रामेटिकली भी समझा, ठीक है।
अब हम आएंगे फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसके ऑलमोस्ट फंक्शंस हमने डिस्कस किए, यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट, डायलेट एयरवेज, यानी कि जब आप भागना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ठीक है अंदर लेने के लिए, ठीक है एयरवेज जो है वो खुली होनी चाहिए, तो ये इनको डायलेट कराता है एयरवेज को, ताकि आप आसानी से सांस ले सको। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूट जाना लिवर से, और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, वो ब्लड में आता है, ग्लूकोज लेवल्स अप हो जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ठीक है ग्लूकोज का बनना कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब लिपिड से, ठीक है, प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से, ठीक है। और क्या होता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इनहेंस अलर्टनेस, ये आपकी मेमोरी को अलर्ट करती है, ये आपकी मेमोरी जो है उसको मेंटेन करती है, ताकि आप सही डिसीजन ले सको, आपका फोकस बरकरार रहे, आपका फोकस जो है मेंटेन रहे, ठीक है, आप क्विक रेस्पॉन्स दे सको, आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सको। मेमोरी जो है मेमोरी को इनहेंस कराती है। नॉर एपिनेफ्रिन, इसका भी सेम इफेक्ट होता है एज दैट ऑफ एपिनेफ्रिन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मॉड्यूलेट मूड एंड इमोशन रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जब आपकी एंजाइटी हो, जब आप डिप्रेशन में हो, तो उस वक्त मूड को या आपके इमोशंस को रेगुलेट करना, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को हम कहते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को हम कहते हैं कैटाकॉल एमाइन्स भी, या हम कहते हैं इनको फाइट एंड फ्लाई हार्मोन्स भी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।